नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रम्प और जेलेंस्की की हुई हाल फिलहाल मीटिंग के बारे में, जो कि संडे को फ्लोरिडा के अंदर हुई है, जिसके बारे में डिस्कशंस अब फाइनल पीक पे आ गए हैं, जिसके रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म करने को लेके। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं किस हिसाब से ट्रम्प चचा बौरा गए हैं, गुस्सा गए हैं और चाहते हैं इस पूरी कहानी को अब जल्द से जल्द खत्म करना। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर तरफ खबर देख सकते हैं कि ट्रम्प और जेलेंस्की की मीटिंग हुई है और पीस प्लान को लेके बात हुई है। ट्रम्प का कहना है कि प्रोग्रेस हुई है यूक्रेन के अंदर, बट कुछ इश्यूज रह गए हैं। अब जो ये कुछ इश्यूज, थॉर्डली इश्यूज की बात आ रही है ना, यही सबसे बड़ा इशू है। आइए समझाती हूँ, पर थोड़ा सा आप समझिए चीजों को। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर को लगभग 4 साल हो जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें दुनिया भर के सैंक्शन झेलने वाला रशिया तो है ही, जो झुकने को बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन इसमें सारे वेस्ट की कंट्रीज भी परेशान है। खासकर अब मतलब जो सर्दियों का सीजन है, इसमें तो बहुत ज्यादा अभी इसकी वॉर के पहले अभी ये ट्रम्प और जेलेंस्की की मीटिंग के पहले सबसे मेजर अटैक करा गया है पुतिन के द्वारा, दैट इज रशिया के द्वारा, यूक्रेन के ऊपर, जिसमें उनकी ऐसी एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट बना के खत्म किया गया है और लोगों को वहां एनर्जी, पावर, ये सब चीजें हजारों लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। तो दोस्तों, अब ट्रम्प का मानना है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है वॉर। सही भी है, खत्म हो तो भारत जैसे देशों के लिए भी कुछ बढ़िया आराम मिले, कम से कम तेल पानी ले तो पाए रशिया से। एनीवेज, तो इसी की बात को लेके कहा गया कि जो पीस प्लान रखा गया है ट्रम्प के द्वारा, उसको लेके अब जेलेंस्की के साथ डिस्कशन फिर से होना था। अब जेलेंस्की क्या, पीछे नाटो और वेस्ट के सारे मेन लीडर्स भी अपना रोल निभा रहे थे। वो फिजिकली नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सहमति और उनके हिसाब से ही बात करी जा रही थी। बहरहाल ये बात हुई। ट्रम्प ने कुछ वक्त पहले ही पुतिन से बात करी है। हो सकता है बात करी हो कि आप पे क्या पॉइंट्स हैं, ये है वो है, क्योंकि ट्रम्प तो आधे पुतिन के साइड ही है। उनको पता है अगर पुतिन नहीं उतरेंगे बोतल के अंदर तो समझ लीजिए कोई काम नहीं होगा, चाहे जितना भी कुछ कर दिया जाए। अब यहाँ पे पहले देखिए कि मीटिंग हुई कहाँ है। आप ये मैप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स का, इसमें नीचे फ्लोरिडा को देख सकते हैं आप, ऑरेंज कलर से जो है। इस फ्लोरिडा के अंदर एक बंगला है बेहतरीन, ये यहाँ पे हुई है ये मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी समझिए कि सबसे पहले पॉइंट्स में इश्यूज क्या चल रहा था। जब ट्रम्प ने पीस प्लान ये बनाया यूक्रेन और रशिया के लिए, इसमें सारे ज्यादातर पॉइंट रशिया के ही जो है फेवर में ही रखे गए हैं, जो बात सही है। तभी जेलेंस्की का यहाँ मूड खराब है, बट जेलेंस्की करे तो करे क्या। इतने टाइम से जिस चीज को वो लीड कर रहे थे, इसमें ट्रम्प से बड़े तो वो नहीं हो सकते, और वो जानते हैं कि यूएस से पंगा लेने के बाद कुछ हो भी नहीं पाएगा, बर्बाद भी हो जाएंगे, एड भी चली जाएगी। तो दुनिया भर की चीजें जेलेंस्की को पता है, पर वो बात करके किसी तरह से नेगोशिएशंस कराना चाहते हैं। अब मोटे मोटे तौर पे 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे मामला फंस ही रहा है, 95% हाँ हो जाए। जैसे कि पहला पॉइंट तो है सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी की पूरी टेरिटरी को लेके। दोस्तों, जेलेंस्की का कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, और पुतिन का कहना है कि जो बाकी बचा हमारे रीजन है, जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, दोनेत्स्क और लुहांस्क, जो लुहांस्क का रीजन हो रहा है, इसमें जो थोड़ा जो व्हाइट वाला हिस्सा बच रहा है, उस व्हाइट वाले हिस्से को भी हमें दे दो तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। जेलेंस्की कहते हैं भैया हम अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन यूक्रेन कैसे दे दे, क्रीमिया तो इन्होंने पहले ही कब्जा लिया था, ठीक है। तो जो है एक पॉइंट तो ये है जो सबसे मेजर पॉइंट है, और इसी पे ही ट्रम्प भी फ्रस्ट्रेट है और जेलेंस्की छोड़ना भी नहीं चाहते। इतने टाइम से वॉर हुई है और हम अगर यही दे देंगे तो फिर क्या फायदा, हम ही ना बात कर लेते पुतिन से। पुतिन सोच रहे हैं कि भाई जब हमने वॉर करी ली, रशिया ने सब कुछ झेल ले लिया, तो जो पाया और वो भी ना ले तो फिर बेवकूफी है ना। तो दोनों तरफ से अपनी चीजें चल रही है। दूसरा ये कि नाटो की मेंबरशिप को लेके, कि भाई अगर कल को ऐसा हो जाए कि इतना कुछ रशिया ने कब्जा लिया है, कहीं कल को और फिर आगे अटैक कर देगा तो हमारी गारंटी कौन लेगा। तो मेन सिक्योरिटी गारंटी को लेके बात है कि भैया हमको सिक्योरिटी गारंटी अगर आप प्रदान कर देंगे ट्रम्प जी, तो हम जो है वो एक बार को सेटल करने को चीजें तैयार है कि ठीक है देखेंगे कि भाई हमें लड़ना है। और तीसरा, रेफरेंडम कराने को लेके, जिसमें वेस्ट चाहता है कि भाई एक बार सीज फायर हो जाए तब रेफरेंडम कराएं, लेकिन पुतिन चाहते हैं कि पहले ये सब मामला हो जाए। तो ये
पॉइंट्स कुछ फंस रहे थे यहाँ पे। अब क्या होता है, अब आप मोटे मोटे तौर पे समझ गए क्या चीजें, तो अब जो बातें हुई हैं उनको समझिए। तो फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप ने पुतिन से बात करने के बाद जेलेंस्की को बैठाया और पीस फ्रेमवर्क प्रोग्रेस के बारे में बात करी कि दोनों लीडर ने कहा कि जो पीस डील को यहाँ पे प्रपोज किया गया है ये यूएस और यूक्रेन के 20 पॉइंट फ्रेमवर्क को लेके काफी ज्यादा पास है करीब होने के। जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 90% जेलेंस्की ने कहा कि प्लान जो है वो अग्री हो गया है, ट्रंप ने कहा कि नहीं 95% अग्री हो गया है, 90% भी नहीं। तो फोकस वही है सिक्योरिटी गारंटी को लेके यूक्रेन के लिए कि कल को आने वाले टाइम पे जो है वो रशिया फिर से अटैक कर देगा तो फिर कैसे ही मैनेज करेगा यूक्रेन और किस तरह से स्ट्रक्चर पीस डील का रहेगा, इस तरीके की बात करी गई। अब सिक्योरिटी गारंटी और रिकंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया डिस्कशंस के अंदर अग्रीमेंट्स हैं, किस तरह से सिक्योरिटी गारंटी करेंगे यूक्रेन की बातें, इस बारे में लेके इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या रहेगा यूरोपियन पार्टनर्स का। जेलेंस्की ने कहा कि देखो भैया एक हमको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन तो चाहिए चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल को रशिया ना आ जाए। हालांकि आपको बताऊं रशिया से जब यहाँ पे अभी पुतिन को लेके जब ये लोग धमकिया रहे थे यूरोपियन के देश, तो उन्होंने कहा था कि देखो नाटो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग बीच में कूदते हो तो हम रेडी भी हैं, हम तुम पे अटैक नहीं कर रहे हैं। हमने क्यों यूक्रेन पे अटैक करा, क्योंकि नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता था और हमको नहीं चाहिए कि हमारी बाउंड्री पे इस प्रकार से कोई नाटो का देश आगे चिपक जाए, कल को हम कुछ भी करें और पता चला जो है वो सारा कुछ हमारे ऊपर अटैक करने लग जाए। पुतिन की यही फ्रस्ट्रेशन थी हमेशा से, तो इस बारे में अब बात हुई। अच्छा इसी बीच में ना एक बहुत गजब बात यहाँ पे ट्रंप ने बोल दी कि भाई ये या तो साइन कर लो और या तो तुम सब कुछ खो दोगे एक टाइम पे अगर तुम इसी जिद पे अड़े रहे। ये बात क्यों बोले ये मैं बताती हूँ। देखो मेजर इश्यूज में क्या था मैंने आपको बताया, एक तो सिक्योरिटी गारंटी, अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट ईस्टर्न यूक्रेन का जो मैंने आपको बताया डोनबास का रीजन जो है, ये आप देख सकते हो दोहांस लुहांस है ना, तो जो डोनबास वाला रीजन है इसको लेके बात हो रही थी कि भाई किस तरीके से हम इसको डीमिलिटराइज जोन करेंगे, क्या रहेगी है ना, और क्या रोल रहेगा एक्सटर्नल एक्टर्स जैसे रशिया यूरोप वगैरह का फाइनल सेटलमेंट में। और हम जो है मतलब यूक्रेन ने कहा कि इतना आसान हमारे लिए थोड़ी ना है, हमें अपने पार्लियामेंट में बात करनी पड़ेगी, वहां पास हो वो रेडी हो जाए देने के लिए, तब तो हम मानेंगे कि आप सब दे दीजिए, तब तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अदरवाइज तो हम इस तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसी पे ट्रम्प फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते भैया देखो देना है दो, नहीं तो तुम सब कुछ खो जाओगे, ये भी तुम समझ लेना है ना कि तुम जो है पकड़े रहोगे अगर लैंड वाला इश्यू तो। अच्छा पुतिन का रोल और वाइडर डिप्लोमेसी बताऊं तो ट्रंप ने कहा, बात करी थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जेलेंस्की से विजिट से पहले, जैसे मैंने आपको बताया पुतिन से बताया भी कि हमारी बहुत प्रोडक्टिव बात हुई थी, ये है वो है, लेकिन पुतिन ने बात कह दी थी हम देखो किसी भी चीजों पे मतलब हम नॉन कमिटल हैं और क्रिटिकल है सीज फायर प्रपोजल को लेके, जिसमें फाइनल एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हीं के हिसाब से देखो जब तक पुतिन के हिसाब से काम नहीं होगा ये वॉर खत्म होना नामुमकिन है, आप समझ लीजिए है ना। यूरोपियन लीडर्स इन्वॉल्व रहे जैसे मैंने आपको बताया ना वीडियो लिंक और स्टेटमेंट्स के माध्यम से, तो यहाँ पे क्योंकि पता है जेलेंस्की को कि अगर मैं अकेले बात करूंगा तो बक करके भगा दिया जाऊंगा ट्रम्प के द्वारा, तो ये पूरी कहानी है। अब देखो कैसे क्या इंप्रूवमेंट होता है और क्या लगता है इस बार वॉर खत्म होगी कि नहीं, आपकी क्या व्यूज है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। बाकी उम्मीद अभी भी कायम है, 3 दिन बचे हैं तो जरूरी मैं धड़ाधड़ वीडियो डालूंगी। सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करिए, चैनल को डोनेट करिए। अगर आप उस रिसीट को इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगी विद दी थैंक्स। बाकी आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग बात करिए, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम का हैंडल भी दिया हुआ है दोस्तों। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर, ऑल्सो ज्वाइन माय मेंबरशिप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।